हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 9 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लीज़ गाइस, कंसंट्रेशन आपकी व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। अगर आपकी कंसंट्रेशन व्हाइट बोर्ड पर है, आपका फोकस व्हाइट बोर्ड पर है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो टॉपिक है ये आपको हलवा लगने लगेगा, है ना। जो डिफरेंस है ये आपको याद हो जाएगा, बस ये वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, इवन यही टॉपिक नहीं, आप इस चैनल पर अगर आए हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी कंसंट्रेशन है, फोकस है व्हाइट बोर्ड पर, तो आप कोई सा भी वीडियो देखें इस चैनल पर आकर के, आपको 110% क्लियर होगा। ठीक है, ये आपसे मेरा वादा है। बस कंसंट्रेशन का खेल है, जो भी है वो, है ना। चलिए, तो बातें बहुत हो गई, अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। तो डबल सॉल्ट, नाम ही देखिए डबल, है ना। तो यहां पर डबल सॉल्ट में क्या होगा कि ये एक एडिशन कंपाउंड होगा, यहां पर एडिशन होगा सॉल्ट्स का। ठीक है, और यहां पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी कि यहां पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड मामला होने वाला है ना। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है डबल सॉल्ट में, दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट एंड डिसोशिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज इन देयर सॉल्यूशन। देखिए यहां पर जो डबल सॉल्ट है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और डिसोशिएट हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज में जब इसको हम पानी में, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, है ना। लिखा है एंड डिसोशिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज इन देयर सॉल्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज लिखे या कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस लिखे, है ना, दोनों एक ही बात है क्योंकि आयंस से मिलकर के बना होता है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि ये जो डबल सॉल्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। अगर इसको पानी में हमने डिसॉल्व कर दिया तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में या कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज में डिफरेंशिएट हो जाता है या डिसोशिएट हो जाता है। यहां पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में फर्स्ट पॉइंट लिखा है, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन स्टेट, है ना। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, बट साथ में जो सॉल्यूशन स्टेट है, जब इनको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो भी ये अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, है ना। तो सॉलिड स्टेट हो या सॉल्यूशन स्टेट, दोनों में अपनी आइडेंटिटी को जो बनाए रखेंगे वो होंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बट जो डबल सॉल्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। अगर इनको हमने डिसॉल्व किया पानी में तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिवाइड हो जाएंगे या डिसोशिएट हो जाएंगे। आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर है दोनों में। नेक्स्ट है, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन डिसॉल्व्ड स्टेट, है ना। बात हो गई है यहां पर कि ये अपनी जो आइडेंटिटी है ये लूज कर देते हैं। कब लूज करेंगे? जब इनको हम डिसॉल्व करेंगे पानी में, है ना। तो लिखा है दे लूज देयर आइडेंटिटी इन डिसॉल्व्ड स्टेट। फिर यहां पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या लिखा, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन डिसॉल्व्ड स्टेट। ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे डिसॉल्व्ड स्टेट में। ठीक है, जब इनको हम पानी में मिलाएंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट में थे वैसे ही लिक्विड स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में रहेंगे, है ना। अपनी आइडेंटिटी को खोते नहीं है, बनाए रखते हैं। ठीक है, लूज नहीं करते अपनी आइडेंटिटी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, डबल सॉल्ट में क्या लिखा है, दे आर आयोनिक कंपाउंड्स, है ना, इंपॉर्टेंट है। दे आर आयोनिक कंपाउंड्स यानी कि इनमें आयोनिक बॉन्ड कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, तभी ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, मे बी आयोनिक और नॉन आयोनिक बोथ, है ना। आयोनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, नॉन आयोनिक भी हो सकते हैं और आयोनिक भी हो सकते हैं। द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इसका, जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, वो हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन करता है। यानी कि मेटल एंड जो लिगेंड है उनके बीच में हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। सो इसीलिए इन ऐसे जो सॉल्ट होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही कहेंगे हम। ठीक है, यहां पर आयोनिक बॉन्ड है तो इन्हें आयोनिक कंपाउंड कहेंगे, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है सो इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, गिव सिंपल आयंस व्हेन एडेड टू वाटर,
है ना, वाटर में जब इनको ऐड करते हैं हम डबल सोल्ट को, तो ये सिंपल आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, हमें सिंपल आयंस देते हैं। ठीक है, और यहां पर इसको हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे, है ना, बट यहां पर अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा है डू नॉट गिव सिंपल आयंस व्हेन डिसोशिएट। ये सिंपल आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं जब इनको हम पानी में डालते हैं तो। ठीक है, ये सिंपल आयन नहीं देते हैं जब डिसोशिएट होते हैं, और ये सिंपल आयन देते हैं जब डिसोशिएट होते हैं या जब इन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब कैसे ये सिंपल आयन देंगे और कैसे ये सिंपल आयन नहीं देंगे, ये हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। चलिए एग्जांपल ये वाला ही ले लेते हैं, पोटाश एलम का या मोहर्स सोल्ट का ले लेते हैं। चलिए, तो मोहर्स सोल्ट का जो फॉर्मूला है वो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये है मोहर्स सोल्ट, या इसे फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं, FAS। ठीक है, तो ये जब डिसोशिएट होगा तो कौन कौन से आयंस हमें यहां पर मिलेंगे। देखिए सिंपल आयंस देगा ये, देखिए Fe डाई पॉजिटिव हमें दे देगा, ठीक है, प्लस SO4 2 टाइम्स है, तो SO4 डाई नेगेटिव कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, है ना, 2 SO4 डाई नेगेटिव दे देगा। साथ में प्लस यहां पर लिख रहा हूं NH4 2 है, तो ये हो जाएगा 2 NH4 पॉजिटिव प्लस 6H2O। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल आयंस है, Fe डाई पॉजिटिव है, 2 SO4 डाई नेगेटिव है, 2 NH4 पॉजिटिव है ना, तो ये सिंपल आयंस देगा जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सिंपल आयन नहीं देता है, तो कैसे नहीं देता है, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, K4 FeCN का होल 6, है ना। जब ये डिसोशिएट होगा तो देखिए कौन से आयंस हमें मिलने वाले हैं। देखिए जो K4 है ये आयन देगा पोटेशियम आयन 4K प्लस FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, यहां पर 4 टाइम पॉजिटिव रहेगा तो 4 नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर कॉम्प्लेक्स आयन, ये जो आयन यहां पर बना है इसको हम कहते हैं फेरोसाइनाइड आयन, फेरोसाइनाइड आयन। ठीक है, फेरोसाइनाइड आयन इसे हम कहते हैं। तो यहां पर देखिए 4K पॉजिटिव तो यहां पर बना है, बट Fe डाई पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव नहीं बना है, Cn नेगेटिव नहीं बना है, तो ये सिंपल आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है, यानी कि ये सिंपल आयंस हमें नहीं देता है। जबकि जो डबल सोल्ट होता है वो सिंपल आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व करने पर हमें सिंपल आयंस देता है, यहाँ पर सिंपल आयंस नहीं देता है। देखिए कॉम्प्लेक्स आयन दिया है, फेरोसाइनाइड आयन दिया है, यहाँ पर ना तो साइनाइड आयन है, ना आयरन फेरस आयन है ना, या फेरिक आयन है, तो ऐसे कोई आयन नहीं देता है, सिंपल आयन नहीं देता है जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होता है वो। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इसका एग्जांपल का है पोटाश एलम, है ना, पोटाश एलम यानी कि K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, फिर मोहर्स सोल्ट FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो ये डबल सोल्ट के एग्जाम्पल है। पोटाश एलम का एक दूसरा नाम भी है जो हम यूज में लाते हैं, फिटकरी, है ना। जब नाई के पास जाते हैं, शेविंग बनाते हैं, तो अगर ब्लड निकलता है तो वो जो फिटकरी है वो घुमा देता है फेस पे, चेहरे पे, है ना, तो जो ब्लड है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये वही है पोटाश एलम यानी कि फिटकरी। ठीक है, और फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोहर्स सोल्ट, इसको हम यूज करेंगे प्रैक्टिकल में, है ना। जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा इसका, मोहर्स सोल्ट का, FAS का, फेरस अमोनियम सल्फेट का। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स सोल्ट के, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN का होल 6। दूसरा एग्जाम्पल है निकिल साइनाइड आयन NiCN का होल 4 डाई नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप सभी के सभी पॉइंट आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे। स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।